अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 39 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मली सकलानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। योग, ध्यान, वैराग, तीनों ही नियमबद्ध है। बस अंतर केवल इतना ही है कि ये नियम आपके बनाए हुए नहीं है दक्ष। जो आपके नियमों के अधीन नहीं, उसे आप अराजकता समझ बैठते हैं। आप अपने सभ्य समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं, किंतु आप ही की बनाई नीतियां और नियम पक्षपात का आधार बन जाता है। जो दायित्व आपको संसार के पोषण के लिए सौंपे गए हैं, वो संसार का शोषण का आधार बन जाते हैं। ऐसे में शांति कैसे स्थापित होगी दक्ष? मैं तो यहां केवल ऋषि दधीचि को दिया हुआ वचन पूरा करने आया था। आपने महादेव का अपमान करने के लिए हमारी भक्ति और श्रद्धा का लाभ उठाया। इस महामंडल से तो आपने महादेव का स्थान हटा दिया, पर आप ये स्थान और कहां से हटा सकेंगे? कहां से मिटा सकेंगे ये ना? क्योंकि वो तो पहले ही लिखा जा चुका। तुलसी विवाह विधि संपन्न हुई। शुभाशीष।
कैसे मिटाएंगे महादेव की छवि को उस मन से जो वहां बच चुकी है। एक दिन तुम्हारा ब्याह भी ऐसे ही होगा। महादेव, मैंने अपना दायित्व निभाते हुए महामंडल की इस बैठक का निमंत्रण आप तक पहुंचाया, किंतु मुझे कदापि नहीं पता था कि यह तो केवल एक षड्यंत्र है। मुझसे भूल हो गई प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए। दादी जी, आप तो मेरे परम भक्त हैं। आपको तो ये समझ जाना चाहिए कि वैरागी शिव के लिए पूजा अर्चना, यज्ञ इत्यादि इनका कोई महत्व नहीं। तो फिर स्थान मिले या ना मिले, आपको इससे व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। किंतु आप भी प्रजापति द्वारा स्थापित नियम और विधि विधान की फेर में पड़ ही गए। दक्ष, आपको तुरंत ब्रह्मलोक में उपस्थित होने का आदेश है। प्रश्न तो उठना ही था, मेरे कर्तव्य और मेरी इच्छा पर। जी, यहाँ पे शिव जी जो हैं वो प्रजापति दक्ष जो हैं उनको बता रहे हैं इस बारे में कि योग, ज्ञान और विराग, ये अगर देखा जाए तो सब चीजों के कोई ना कोई कानून, उसूल और एक सब कुछ एक लिमिट्स हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसमें कोई कानून नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही है, अनलिमिटेड है, जो मर्जी
करता फिरे बंदा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रजापति दक्ष को उन्होंने ये इस बात की भी वजाहत कर दी कि चूंकि ये आपके बनाए हुए कवानीन नहीं है, इसलिए आपको ये ठीक नहीं लगते। जो चीजें आपकी बनाई हुई हैं, जो कानून आपने बनाए हुए हैं, आपको लगता है कि सिर्फ वही ठीक है। आप समाज में शांति तो चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने ये कानून बनाए हुए हैं, आपके ही बनाए हुए कानून की वजह से समाज के जो लोग हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ों का बायस बन रहे हैं, लोगों के लिए तकलीफ का बायस बन रहे हैं, बजाय इसके कि शांति आए। तो आपके इस तरह के कानून जिसमें से लड़ाई और झगड़े होंगे तो फिर शांति कैसे आएगी? यहाँ पे महर्षि दधीची जी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रजापति दक्ष को ये बात बोली है कि आप जो शिव जी का यहाँ पे स्थान बना हुआ था महामंडल में, इसको तो आपने हटा दिया, लेकिन जो पहले से लिखी जा चुकी है, इनके स्थान जहां जहां पे लिखे जा चुके हैं, वहां से आप इनका स्थान कैसे मिटाएंगे? तो सती जी की तरफ उनका इशारा था और उन्हीं के हाँ वो लिखा जा चुका है उनके दिल में जिस तरह से मोहब्बत शिव जी के लिए पैदा हो चुकी है, अब उस मोहब्बत को खत्म करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जी। और अपना आए तो वो शिव जी जो थे वो दधीची जी की वजह से आए थे, क्योंकि उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, और उन्होंने बता दिया था कि मैं तो उनकी वजह से आया हूँ। लेकिन उनको इस बात से गुस्सा आया कि ये प्रजापति ने जो है वो हमारी भक्ति और श्रद्धा का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाया और ये षड्यंत्र जो है रचा है। और इनको पता था कि ये इनके कहने पे जो है महादेव जी आ जाएंगे, तो इसलिए जो है वो ये षड्यंत्र जो है रचा गया, इनका फ़ायदा उठाया गया। और उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इस स्थान का आपको पता भी है कि मैं विरागी हूँ और मुझे इस स्थान की क्या ज़रूरत है, तो इसलिए जो है अपने आप को हरकान ना करें, अपने आप को जो है वो शर्मिंदा ना करें। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो लेकिन ये है कि जो बात की कि दिलों पे जो छाप पड़ी हुई है महादेव जी की, वो कैसे ख़त्म करेंगे? ये स्थान तो आपने ख़त्म कर लिया है, वो कैसे ख़त्म करेंगे? वो एक तो वो अपना सती जी की तरफ भी था इशारा, दूसरा उनकी तरफ भी था, और उन जैसे और लोग भी भक्त थे जो कि दिल से चाहते थे महादेव जी की पूजा करते थे, तो उनकी तरफ भी था। लेकिन ज़्यादा जो था वो मेन जो था वो सती जी की तरफ था, क्योंकि वो प्रजापति की पुत्री हैं। तो जो प्रजापति के नज़दीक है, ज़ाहिर है उनके दिल पे भी महादेव जी का जो है वो एक किस्म का समझ लें कि प्रेम है उनके दिल में, और वो स्थान बना हुआ है, वो कैसे ख़त्म करेगा? ये तो अभी प्रजापति को भी नहीं पता, वो भी इस चीज़ से अनजान है। जिस दिन पता चलेगा उस दिन पता नहीं क्या बीतेगी प्रजापति पे। लेकिन ये है कि अभी तो बुलावा भी आ गया ब्रह्मलोक से और इनके पिताजी का, अभी वहाँ पे क्या होता है वो तो पता चलेगा। बिल्कुल जी, और सिचुएशन नॉर्मल ही रही है, लेकिन ये है कि शिव जी का मैंने कहा था कि बोलेंगे नहीं, लेकिन ये है कि बोले हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रजापति दक्ष को रास्ता दिखाया है। जो तुमने कहा है, जो तुम कर रहे हो, वो तुम गलत कर रहे हो और इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सिंपल वार्निंग थी, लेकिन बड़े पोलाइट वे में उन्होंने उस चीज़ को वार्तालाप किया, कोई गुस्सा नहीं किया। हालांकि चाहते तो वो भी उसके ऊपर जनाब इम्प्लीमेंट कर सकते थे कुछ ना कुछ, लेकिन नहीं किया उन्होंने। और बड़ी एजाज़ की बात है ऋषियों के लिए कि उनके बुलावे के ऊपर उन्होंने जो बोले कि इनके बुलावे के ऊपर मैं आया हूँ, उनके लिए एजाज़ की बात थी। इस बार ऋषि जो हैं वो भी आगे आए हैं, उन्होंने भी कहा है जो आप कर रहे हैं गलत है। लेकिन ऑन अदर हैंड प्रजापति दक्ष को नज़र नहीं आ रहा कि उनकी पुत्री जो है वो उनकी छाप जो है शिव जी की वो अपने दिल में ले ली है उन्होंने, वो वहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। यहाँ से वहाँ से कहीं से भी ख़त्म करें, उनके दिल से वो जो उन्होंने प्लेस बना लिया है, वो जगह बना ली है, वो वहाँ पे कैसे ख़त्म करेंगे? उनको अभी उनको ये पता नहीं कि उनके दरमियान क्या क्या सिलसिले हुए हैं, कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई हैं। उन्हें लगता है कि मेरी पुत्री जो है उसके पास संभल गई, और जब मैंने बोला तो वो पीछे हट गई, मेरा मतलब खानदान सिक्योर है। और उसके बाद वो अगले निर्णय जो हैं, स्टेप जो हैं वो ले रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी उनको शॉक तो लगने वाला है, और ऊपर से बुलावा भी आ गया है। तो उन्होंने कहा कीमत तो चुकानी पड़ती है जब खुद से निर्णय लिया हो, तो मतलब कीमत तो फिर इनको चुकानी पड़ेगी। लेट्स सी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।